हमारे गुरुदेव श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, बहुत छोटे थे हम लोग, झूसी में आपका दर्शन करते थे। वृंदावन में मंदिर भट्ट पर आपका दर्शन होता था। उनके पास में एक पंडित जी आए, बोले हमें भागवत सिखा दीजिए। ये प्रेमी लगे, उन्होंने कहा लो भागवत ले लो हमसे और नित्य पाठ किया करो। थोड़ा दिन में श्लोक पढ़ने आ जाए तो आ जाना, सिखा देंगे। वो व्यक्ति 1 साल बाद में आया। एक साल में आदमी आया तो गुरुजी ने कहा क्या भागवत पढ़ गए, श्लोक सीख गए, वाचना आ गया? तो रोने लगे। तो भाई क्या हुआ, रो क्यों रहा है? उसने कहा 2 महीना 3 महीना मैंने खूब बाँची, पर मैंने पढ़ा ये साक्षात कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। श्लोक वाँचते वाँचते महाराज जी अब तो मेरे से श्लोक बचता ही नहीं है। हर श्लोक में मुरली बजाते हुए गोविंद दिखते हैं और मैं रोता रहता हूँ। मेरे से तो आगे बढ़ा ही नहीं जाता, पढ़ा ही नहीं जाता। प्रभुदत्त जी ने गले लगा लिया, बेटा असली भागवत तुमने पढ़ी है, इसको पोथी नहीं मानी, पन्ना नहीं माना, कागज में नहीं माना, नहीं तो छापा खाना की एक किताब समझ करके लोग अपने घर में रख देते हैं। चैतन्य महाप्रभु भागवत पर टीका लिखने बैठे, इतने रोए कि सारे अक्षर ही बह गए होंगे। तो एक गली गली गाया जाने वाला ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। ये प्रेमियों का ग्रंथ है, भक्तों का ग्रंथ है। ठीक है, आजकल धन के लिए, दौलत के लिए गली गली कहानियों के रूप में, नाच गाने के रूप में भागवत जी की कथाएं चल रही हैं, लेकिन भागवत तो साक्षात मेनीरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कृष्ण के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता इसमें। रकार इसमें श्री राधा है, तकार इसमें कृष्ण है। क्री के नीचे रकार श्री राधा। तो ऐसी दिव्य भागवत की कथा है। आइए शौनक उवाच, शौनक महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कृपा करके भागवत की कथा सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने कहा सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा कब और कहाँ प्रकट हुई वह बताता हूँ। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। बोले सनत कुमार भगवान की जय। जय बोलने में बार बार हमको बोलना नहीं पड़े, जय बोलने से सारे पाप निकल जाते हैं। अरे कथा के लायक हो जाओगे, लायकात कैसे मिलेगी कथा सुनने की? जय बोलने से, कीर्तन करना। वक्ताओं का ज्यादा समय तो यही चला जाता, ताली बजा, जय बोलिए बोल। अपने लिए थोड़ी वक्ता कुछ कर रहा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई प्रकट हो गए। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मला। अमला, जिनमें मल है ही नहीं, मेल है ही नहीं, गंदगी है ही नहीं, जिनका नाम लेने से जीव पवित्र होता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बद्रीनाथ पर आए। सत्संगार्थम समायाता
दद्रष्टुस्तत्र नारदं ब्रह्मलोक से हट करके सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ पधारे। क्यों भाई, ब्रह्मलोक में सत्संग नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मलोक में होता तो ब्रह्मलोक के ऋषि यहां क्यों आते? स्वर्गे लोके च पाताले, ऐसा रस कहीं नहीं है भागवत में लिखा। सनत कुमार जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके धरती पर आए सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए आए। तो सत्संग करने के लिए थे, पर सत्संग की बेल बढ़ गई। कैसे बढ़ी कि वहां नारद महाराज बैठे रो रहे थे, आंख में आंसू थे। सत्संग करने के लिए आए हुए सनत कुमारों को नारद जी रोते हुए दिखाई दिए। सत्संग की शुरुआत हो गई। नारद जी को रोते देखकर चारों भाइयों ने कहा, कदम ब्रह्म नदीन मुख कुदश्चिंता तुरो भवान। क्या बात है नारद जी, आपके आंसू आ रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? इतनी हामनी चढ़ रही है, त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां से आए हो या कहां जा रहे हो? नारद जी तो एकदम विकल हो गए, सुन्न हो गए। इदानीं शून्य चित्तो, नारद जैसे महापुरुष को सुन्न चित्त देख करके सनत कुमारों ने कहा, क्या बात है नारद जी, आप तो यूं दुखी हो रहे जैसे किसी सेठ की अंटी से पैसा गिर गया हो, साहूकार का पैसा खो गया। गतवित्तं यथा जना, आप दुखी क्यों? संसारी आदमी का धन चला जाए तो दुखी होता है, पर आपने तो वो धन पाया है, धन ऐसा पाया है जो कोई ना लुटेगा और लूट लेगा कभी, सदा ही ये कहेगा। आपका धन तो निराला है, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? नारद जी तो और रोने लगे। सनत कुमारों ने ढाढ़स बंधाई, रोने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं अपने दुख से नहीं रो रहा हूं, जगत के दीन जनों का दुख देख दुखी हुआ हूं मैं। अपने दुख से रोए वो तो दुनिया है, पर दूसरों के दुखी देख करके संत रोने लगे। दुखी हो गया। क्या दुख हो गया? तो नारद जी ने भैया खूब कलयुग का वर्णन किया कि हम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तदा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थ गिना दिए भारत के। हरिद्वार भी गया, कुरुक्षेत्र भी गया, पुष्कर जी भी गया, श्री रंगनाथ जी भी गया, भारत के सारे तीर्थों में गया, कुरुक्षेत्र में भी गया, लेकिन कहीं भी कलयुग में मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई, कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सत्यम नास्ति, सत्य तो खत्म हो गया, तब खत्म हो गया, दया खत्म हो गई, दान खत्म हो गया। कलयुग में उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भरने वाले लोग बच गए कलयुग में। मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखा। कलयुग के माँ बाप कहते हैं बेटा कमाना सीख ले, कारखाना लगाना सीख ले, नोट छापना सीख ले, और कुछ नहीं करना है तेरे को।
जिस देश की पद्धति केवल धन तक है, क्या कोई देश है क्या? देश तो वो है जहां अध्यात्म उन्नति है। नारद जी कहते हैं आज बाहर से बहुत उन्नत हो गया देश, अब तो बहुत ही उन्नत हो गया, पॉकेट में सारा विश्व आ गया मोबाइल के रूप में। इतने बड़े बड़े पुल बन गए, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, मिनटों में जोड़ने वाले सब कुछ हो गए। कितने छोटे हो गया सारी दुनिया। लेकिन बाहर की उन्नति कोई उन्नति नहीं है। ठीक है, शरीर के लिए बाहर की उन्नति है, पर साथ साथ में अंदर की उन्नति भी होनी चाहिए।